गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा हम बात कर रहे थे कार्बन फैमिली की। कार्बन फैमिली में तुम्हें डिस्कस करवा दिया था कि अगर कार्बन रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन के साथ बेटा, तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, मोनो ऑक्साइड या डाइऑक्साइड। ठीक है, तो अगर कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो या तो मोनो ऑक्साइड वहाँ पे बनने वाला है, या तो क्या बनेगा बेटा, डाइऑक्साइड। अब ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि अगर कार्बन रिएक्ट कर रहा है ऑक्सीजन के साथ तो बनेगा कार्बन मोनोऑक्साइड या कार्बन डाइऑक्साइड। तो फिर आज नई चीज़ क्या है इसमें बस ये है कि बेटा अगर हम इसको लिमिटेड अमाउंट में लेते हैं ऑक्सीजन को, अगर ऑक्सीजन क्या लेते हैं लिमिटेड अमाउंट में लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड। और अगर हम लेते हैं बेटा ऑक्सीजन को एक्सेस में तो मिलेगा कार्बन डाइऑक्साइड। लिमिटेड में मोनोऑक्साइड, एक्सेस में डाइऑक्साइड। ठीक है, ये बात क्लियर है बेटा। ठीक है, तो ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे। आज एक्शन ऑफ वाटर एट रूम टेम्परेचर। तो रूम टेम्परेचर की जब हम बात करते हैं बेटा, मैं केवल रूम टेम्परेचर की बात कर रहा हूँ। ठीक है, अगर टेम्परेचर हम इंक्रीज करते हैं तो कुछ भी हो सकता है, बट अगर मैं रूम टेम्परेचर की बात करूँ तो बेटा ये रिएक्ट नहीं करेंगे कार्बन। ठीक है, रूम टेम्परेचर पे वाटर के साथ ही रिएक्ट नहीं करेगा। एक्शन ऑफ हैलोजन। हैलोजन की बात मैंने तुम्हें बता दी थी कि अगर X2 के साथ जाएगा, हैलोजन के साथ जाएगा तो X4 या X2 टाइप के हैलोजन यहाँ पे फॉर्म होने वाले हैं। जैसे CF4 है, CCl4 है, CBr4 है और CI4 है। CF2, CCl2, CHCl3, इसका हमने हाइब्रिडाइजेशन भी करा था बेटा केमिकल बॉन्डिंग के अंदर। ठीक है, इस तरीके के तुम्हारे पास क्या बनेंगे, हैलाइड्स बनेंगे, X4 और X2 टाइप के हैलाइड्स। ठीक है, क्लियर है बेटा। अब एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे, CCl4 क्या हो रहा है, फायर एक्सटिंग्विशर के अंदर यूज हो रहा है। CCl4 कार्बन टेट्रा क्लोराइड। ठीक है, CF2Cl2 फ्रेओन बोलते हैं इसको, रेफ्रिजरेटर के अंदर इसको यूज किया जाता है। उसके बाद है फॉर्मेशन ऑफ कार्बाइड। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ये हमने नहीं पढ़ा था बेटा, तो इसको देखना कि हम कार्बाइड को कैसे फॉर्म करते हैं। हमने क्या लिया, कैल्शियम लिया, रिएक्ट कराया इसको कार्बन के साथ, तो हमें क्या मिलेगा, CaC2। ठीक है, जो क्या है, कैल्शियम कार्बाइड है। क्या है बेटा, कैल्शियम कार्बाइड। अब बनता है कैसे, देखो कैल्शियम कार्बाइड जो हमने CaC2 लिखा है, तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है बेटा वो ये है, Ca। कैल्शियम क्या करता है, डबल बॉन्ड बनाते हैं। कैल्शियम क्या करता है, डबल बॉन्ड बनाता है। वापस से देखो हमने क्या बोला, जो कैल्शियम है ये क्या करेगा, डबल बॉन्ड बनाएगा। और कार्बन क्या करता है बेटा, टोटल 4 बॉन्ड बनाता है। तो एक बॉन्ड तो कैल्शियम का यहाँ पे बन गया इस कार्बन के साथ, और दूसरा बॉन्ड ये बन गया। तो इस तरीके से क्या बनेगा, कैल्शियम सिंगल बॉन्ड कार्बन, ट्रिपल बॉन्ड कार्बन और सिंगल बॉन्ड कार्बन। ठीक है, इसको बोलते हैं कैल्शियम कार्बाइड। अब अगर हम इसमें वाटर डालते हैं, अगर हम इसके अंदर क्या करते हैं बेटा, वाटर मिक्स करते हैं किसमें, इस कैल्शियम कार्बाइड में, तो क्या होगा, देखो ये है H2O, ये HOS सिंप्लीफाई कर रखा है, एक्चुअली में वाटर ही है। देखो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, हमने क्या लिया पहले बेटा, हमने लिया कैल्शियम, रिएक्ट कराया कार्बन के साथ, तो क्या मिल गया, CaC2। ठीक है, क्या मिल गया, CaC2। इतनी बात समझ आती है। ठीक है, दूसरी बात मैं बोल रहा हूँ, जो कैल्शियम कार्बाइड है CaC2 है, इसका अगर हम स्ट्रक्चर्स की बात करें तो स्ट्रक्चर क्या रहेगा, कैल्शियम बनाता है डबल बॉन्ड, तो एक सिंगल बॉन्ड बनाया इसने कार्बन के साथ, दूसरा सिंगल बॉन्ड बनाया कार्बन के साथ। अब दोनों ही कार्बन को कितने बॉन्ड्स की जरूरत है, 3 बॉन्ड की, तो ये हो गया C ट्रिपल बॉन्ड C। तो ये तो है बेटा क्या, कैल्शियम कार्बाइड। अब मैं अगर इस कैल्शियम कार्बाइड की रिएक्शन कराऊं किसके साथ, वाटर के साथ, तो देखो बेटा क्या होगा, यहाँ से जो कैल्शियम है वो किसके साथ जाएगा, यहाँ से OH लेगा एक। ठीक है, ये कैल्शियम एक OH यहाँ से उठाएगा और एक OH क्या करेगा बेटा, यहाँ से उठा लेगा। जब कैल्शियम वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, कैल्शियम कार्बाइड वाटर में जाएगा, तो ये क्या करेगा, एक OH और एक OH यहाँ से उठाएगा, तो क्या बना देगा, C ट्रिपल बॉन्ड C। ये बन गया C ट्रिपल बॉन्ड C। अब हमारे पास क्या बचा बेटा, एक हाइड्रोजन वहाँ है, दूसरा हाइड्रोजन ये है, और हमारे पास क्या बना बेटा, CaOH होल ट्वाइस। क्या बना, CaOH होल ट्वाइस। समझ आया क्या बोला हमने, कैल्शियम ने यहाँ से OH लिया, यहाँ से भी क्या लिया बेटा, OH, तो ये क्या बन गया, COH होल ट्वाइस। ठीक है, अब ये पोर्शन तो हमारे पास गायब हो गया, ये हमारे पास नहीं है, ये हमारे पास से चले गया और ये चले गया। इसको रटना नहीं है बेटा, आराम से समझना। अब क्या है बेटा, C ट्रिपल बॉन्ड C, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड C, कितने बॉन्ड कार्बन को और बनाना है, इस कार्बन को भी एक बॉन्ड बनाना है, इसको भी एक बॉन्ड बनाना है। तो ये किसके साथ अटैच्ड होगा, हाइड्रोजन के साथ, ये भी किसके साथ अटैच्ड होगा, हाइड्रोजन के साथ। ठीक है, वो सिंपल सी चीज़ें तुम्हें यहाँ पे दिखाई गई हैं, देख लो एक सेकंड से। समझ आया क्या बोला मैंने, कैल्शियम कार्बाइड था, वाटर के साथ गया। ठीक है, वाटर के साथ जाती कैल्शियम ने क्या करा, एक OH यहाँ से उठाया, एक OH ये उठाया, और क्या बना लिया बेटा इसको, यहाँ से C ट्रिपल बॉन्ड C, एक हाइड्रोजन अटैच्ड होगा, दूसरा हाइड्रोजन,
और ये क्या बन गया तुम्हारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो अगर हम इसको वाटर के साथ रिएक्ट कराते हैं तो क्या मिलेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड तुम्हें मिलने वाला है, और इसको बोलते हैं एसिटिलीन। नोट कर लो, फॉर्मेशन ऑफ कार्बाइड, कैल्शियम को अगर रिएक्ट करेंगे कार्बन के साथ तो क्या बनेगा, कैल्शियम कार्बाइड। हाइड्रोजन के साथ करते हैं तो हाइड्राइड फॉर्म होता, ठीक है। इस कार्बाइड को हमने वाटर के साथ डाला तो हमें क्या मिला, एसिटिलीन मिला, प्लस CaOH होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिसको बोला जाता है। OH मतलब क्या होता है बेटा, हाइड्रोक्साइड होता है, ठीक है। अब कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज और है कार्बन की, जैसे अगर हम सबसे पहले बोलें सम इंपॉर्टेंट कंपाउंड ऑफ कार्बन, कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड मतलब CO, कार्बन डाइऑक्साइड है, और कार्बन क्या बेटा, सब ऑक्साइड्स हैं। तो ये 3 प्रॉपर्टी हमने पढ़नी है इन तीनों की। कार्बन मोनोऑक्साइड पूरा डिटेल में देखना है, कार्बन डाइऑक्साइड देखना है, और कार्बन सब ऑक्साइड्स के बारे में बात करनी है। तो सबसे पहले देखो बेटा कार्बन मोनोऑक्साइड क्या होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड CO, ठीक है। कार्बन मोनोऑक्साइड क्या होता है, CO होता है। डायरेक्ट ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बन इन लिमिटेड सप्लाई, अगर हम लिमिटेड अमाउंट, सबसे पहली स्लाइड में आज यही बताया था कि अगर हम लिमिटेड अमाउंट में क्या करेंगे, ऑक्सीजन की सप्लाई करवाएंगे तो हमें क्या मिलेगा बेटा, क्या मिलने वाला है यहाँ पे, कार्बन मोनोऑक्साइड। लिमिटेड ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बन या इनकम्प्लीट कंबशन इसको बोला जाता है। क्या बोला जाता है, इनकम्प्लीट कंबशन। तो C ने क्या करा, कार्बन ने ऑक्सीजन के साथ लिमिटेड अमाउंट में रिएक्शन करा और क्या दिया, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। तो पहली रिएक्शन तो ये है बेटा, हम कैसे इसको प्रिपेयर करेंगे, ठीक है। दूसरी रिएक्शन क्या है कि लैबोरेटरी में अगर इसको प्रिपेयर करना पड़ा, डाइहाइड्रेशन ऑफ फॉर्मिक एसिड, हम फॉर्मिक एसिड का क्या कर रहे हैं, डाइहाइड्रेशन कर रहे हैं। डाइहाइड्रेशन मतलब वाटर मॉलिक्यूल्स अलग कर देंगे। हमारे पास क्या है, फॉर्मिक एसिड COOH, ये फॉर्मिक एसिड है HCOOH, ठीक है। हम क्या बोल रहे हैं, डिहाइड्रेशन ऑफ फॉर्मिक एसिड विथ कंसंट्रेटेड H2SO4, कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में, कंसंट्रेटेड कॉन्क किसकी प्रेजेंस में, H2SO4 की प्रेजेंस में, और टेम्परेचर कितना होना चाहिए बेटा, यहाँ पे बोल रहे हैं 373 केल्विन। अगर हम डाइहाइड्रेशन करेंगे फॉर्मिक एसिड का, डाइहाइड्रेशन करेंगे फॉर्मिक एसिड का क्या, कंसंट्रेटेड H2SO4 के प्रेजेंस में, और टेम्परेचर क्या होना चाहिए 373 के, तो हमें क्या मिल जाएगी, कार्बन मोनोऑक्साइड मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी बेटा, कार्बन मोनोऑक्साइड मिल जाएगी। एक सेकंड देखना, ये OH, ये क्या करना है हमने, डाइहाइड्रेशन करना है, तो OH यहाँ से रिमूव हुआ बेटा, ठीक है। वाटर को निकालना है, अपने पास क्या है, अपने पास है बेटा यहाँ पे, इस बात को थोड़ा ध्यान से समझना, रटना मत। पहला तो हमने बोला कार्बन को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करा रहे हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड मिल जा रही है। प्रिपरेशन मेथड, लिमिटेड अमाउंट में डालेंगे तो मोनोऑक्साइड मिलेगा, एक्सेस में डालेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी। एक बात यह। दूसरी बात मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर डाइहाइड्रेशन कर दिया, मतलब डिहाइड्रेशन कर दिया, वाटर निकाल दिया, डिहाइड्रेशन मतलब क्या, वाटर को निकाल दिया, तो क्या होगा, हमारे पास क्या था बेटा, HC डबल बॉन्ड O, और ये क्या है OH, वाटर निकाल लो ऐसे, ठीक है। ये निकाल लिया और H, ये हो गया H2O, तो रिमेनिंग पार्ट क्या रहा बेटा अपना, CO। तो यही बोल रहे हैं डिहाइड्रेशन ऑफ फॉर्मिक एसिड किसकी प्रेजेंस में करना है, ये क्वेश्चन आता है। कंसंट्रेटेड H2SO4 की, टेम्परेचर होना चाहिए 373 केल्विन, ठीक है। तो ये बन जाएगा तुम्हारा बेटा OH, और H यहाँ से रिमूव हुआ, वाटर रिमूव हो गया, बन गया CO प्लस H2O। आसान था, डिहाइड्रेशन हो गया इसका, ठीक है। ये डिहाइड्रेट हो गया बेचारा, फॉर्मिक एसिड क्या हो गया, डिहाइड्रेट हो गया। डिहाइड्रेट मतलब वाटर इससे निकल गया, वाटर निकाल दिया गया जबरदस्ती, H2SO4 ने इसके वाटर को क्या कर लिया, खींच लिया, तो केवल क्या बच गया इसके पास, CO, और क्या बन गया तुम्हारा, कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। कॉमर्शियल मेथड क्या है, अगर हम हॉट रेड कोक के ऊपर से स्टीम पास कराते हैं, ब्लॉक केमिस्ट्री में पढ़ा था हमने, एस ब्लॉक या हाइड्रोजन के अंदर पढ़ा होगा तुम लोगों ने, कि अगर हम क्या कर रहे हैं, हाइड्रोजन के अंदर पढ़ा था शायद, इट इज प्रिपेयर्ड बाय द पासेस ऑफ स्टीम ओवर हॉट रेड कोक। अगर हम स्टीम को पास कराते हैं हॉट रेड कोक के ऊपर, हॉट कार्बन के ऊपर, तो तुम्हें क्या मिल जाती है बेटा, वाटर गैस। ध्यान से समझना कि अगर हमने हॉट रेड कोक लिया, ये स्टीम है बेटा, ठीक है, ये गैस लिखा है, इसका मतलब ये क्या है, स्टीम है। क्या कर रहे हैं, प्रिपेयर्ड बाय द पासेस ऑफ स्टीम ओवर हॉट रेड कोक, हॉट कोक के ऊपर क्या कर रहे हैं, स्टीम पास करवा रहे हैं। तो जैसे ही स्टीम पास होगी बेटा, टेम्परेचर बहुत इंपॉर्टेंट है, कितना होना चाहिए, 473 से 1273 केल्विन तक, ठीक है। अगर ऐसा होता है तो तुम्हें क्या मिलेगा बेटा, यहाँ पे मिलेगी वाटर गैस CO प्लस H2। क्या मिलेगी, वाटर गैस मिलेगी CO प्लस H2। और इस वाटर गैस का नाम क्या होता है बेटा, सिंथेसाइज गैस, या सिन गैस भी इसको बोला जाता है। किसको,
वाटर गैस को। वापस रिपीट कर रहा हूँ, सबसे पहले हमने कार्बन को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराया लिमिटेड अमाउंट में, कार्बन मोनोऑक्साइड मिली। फॉर्मिक एसिड को क्या कर दिया, डिहाइड्रेट कर दिया, कार्बन मोनोऑक्साइड मिली। फिर क्या कर रहे हैं हम, हॉट रेड कोक के ऊपर स्टीम पास करवा रहे हैं। टेम्परेचर कितना लेना है, 473 से 1273 केल्विन तक, तो भी हमें क्या मिल जाएगा बेटा, CO मिल जाएगा। CO प्लस H2 को मिला के हम बोलते हैं वाटर गैस। फॉर्मूला कभी पूछा जाएगा वाटर गैस का फॉर्मूला बताओ, या सिंथेसाइज गैस का फॉर्मूला बताओ, या सिन गैस का फॉर्मूला बताओ, तो CO प्लस H2 होता है। अब मैं अगर यहां से इस स्टीम को हटा के क्या करूं, एयर की प्रेजेंस में काम करूं, O2 प्लस N2 की प्रेजेंस में, तो हमें क्या मिलेगा, CO प्लस N2 मिलेगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रोड्यूसर गैस बोलते हैं। आगे तुम इसको पढ़ने वाले हो, ठीक है। तो हमने क्या बोला, अगर हम क्या करें, स्टीम के ऊपर स्टीम पास कराएं हॉट कोक के ऊपर, हॉट कार्बन के ऊपर, हॉट कोक के ऊपर, तो क्या मिलेगा तुम्हें, CO प्लस H2, और इसको क्या बोला जाता है बेटा, वाटर गैस। कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस डाइहाइड्रोजन या हाइड्रोजन को क्या बोला जाता है, वाटर गैस। और यहाँ पे साइड में लिख लेना, इसका दूसरा नाम क्या होता है बेटा, सिन गैस, SYN, सिन गैस। जिस बच्चे ने पहले की क्लासेस थोड़ा ध्यान से देखी हैं, जब ऑफलाइन क्लासेस चल रही थी, तो वहाँ पे दिखा होगा तुम्हें कि इसको क्या बोलते हैं अपन, सिन गैस बोलते हैं, या सिंथेसाइज गैस इसको बोलते हैं, ठीक है। तो ये नोट कर लो। टेम्परेचर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 473, 473 से 1273 तक इसका टेम्परेचर होना चाहिए। द मिक्सचर ऑफ CO एंड H2 इज कॉल्ड वाटर गैस और सिंथेसाइज गैस और ब्लू गैस। कार्बन मोनोऑक्साइड को ब्लू गैस भी बोला जाता है जनरली, ठीक है। नेक्स्ट है कंबशन ऑफ कोक, वेर एयर इज इंस्टेड स्टीम। स्टीम हटा दी, अब हमने क्या उठाया, एयर उठाया। क्या उठाया, एयर की प्रेजेंस में काम कराया। CO था, ठीक है, कार्बन था अपने पास, कोक, इसको क्या करा, एयर की प्रेजेंस में H2 प्लस N2 के प्रेजेंस में काम करेंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा बेटा, यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, CO प्लस H2। ये क्या बोला मैंने, कार्बन उठाया तुमने, हॉट कोक सॉलिड फॉर्म में एयर की प्रेजेंस में रखा, O2 गैस होती है, ठीक है, प्लस क्या है, N2 गैस है। इसकी प्रेजेंस में आते ही बेटा ये क्या बनाएगा, CO प्लस N2। क्या बनाएगा, CO प्लस N2, और इसको बुलाता है प्रोड्यूसर गैस। प्रोड्यूसर गैस, ठीक है, क्या बोलाएगा, प्रोड्यूसर गैस। टेम्परेचर वापस से काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि इसका जो टेम्परेचर होगा वो क्या है, 1273, जबकि वहाँ पे कितना था, 473 केल्विन से 1273 केल्विन तक था। तो हम क्या कर रहे हैं, कार्बन को एयर की प्रेजेंस में अगर हीट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा बेटा, यहाँ पे मिल जाएगी प्रोड्यूसर गैस, ठीक है। इसको क्या बोला जाता है, प्रोड्यूसर गैस बोला जाता है। CO प्लस N2 को नोट्स में कहीं डाल लेना साइड में, CO प्लस N2 को बोला जाता है प्रोड्यूसर गैस। CO प्लस N2 ये है प्रोड्यूसर गैस। CO प्लस H2 होती है वाटर गैस या सिंथेसाइज गैस, ठीक है, नोट कर लो। आ गया समझ में, ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, इससे पहले मैं तुम्हें वापस एक बार बताता हूँ, आसान है, उसको रटना नहीं है बेटा, अगर तरीके से वीडियो देखोगे तो समझ आएगा। कार्बन लिया, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में करा, CO मिला, ठीक है। फिर हमने क्या लिया, फॉर्मिक एसिड लिया, C डबल बॉन्ड O H OH, ठीक है। इसको क्या करा, डिहाइड्रेट करा, तो यहाँ से क्या निकल जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल्स निकल जाएंगे, तो क्या मिल जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड मिल जाएगा। दूसरा तरीका है देखा था। तीसरा तरीका मैं क्या बोल रहा हूँ कि अगर हॉट रेड कोक को इसके ऊपर से स्टीम पास कराएंगे तो भी क्या मिल जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, CO प्लस H2, और इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, वाटर गैस, ठीक है। क्या बोला जाता है, वाटर गैस इसको बोला जाता है। अब अगर हम स्टीम को हटा के, ये गैस वाले पार्ट, इस स्टीम को हटा के हम क्या ले लें, एयर की प्रेजेंस में कराएं, O2 प्लस N2 की प्रेजेंस में कराएं, तो हमें क्या मिल जाएगा, CO प्लस N2। इसका नाम क्या होता है बेटा, इस पूरी गैस का नाम होता है प्रोड्यूसर गैस। प्रोड्यूसर गैस, इतनी बात समझ आती है सभी को, ये चारों पॉइंट समझ आते हैं, ठीक है, नोट कर लो। कार्बन मोनोऑक्साइड इज अ कलरलेस, ओडरलेस एंड पॉइजनस गैस। पॉइजनस गैस होती है कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। अपने ब्लड में जाके हीमोग्लोबिन के साथ क्लॉटिंग करना स्टार्ट करता है। हीमोग्लोबिन क्या करता है बेटा, ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीजन को पकड़ता है और सप्लाई करता है ऑक्सीजन की जगह जगह, ठीक है। मतलब तुम समझो कि हीमोग्लोबिन का काम क्या है, एक ड्राइवर टाइप का है, पीछे इसने सवारी बैठाई, कौन सी सवारी, ऑक्सीजन, और उनको जगह जगह ला के छोड़ना है।
ऑक्सीजन को छोड़ना है, ठीक है। बट ये क्या करेगा, अगर कार्बन मोनोऑक्साइड इसको पकड़ लेगा तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड को जाके छोड़ने लगेगा, और कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्सीजन के कंपेयर में 300 टाइम ज़्यादा स्टेबल होती है, ठीक है। तो उसकी क्या हो जाता है, यहाँ पे बहुत से लोग कार्बन मोनोऑक्साइड के कारण मर भी जाते हैं बेटा, इसीलिए। तो पहली चीज़ क्या बोल रहे हैं कि कार्बन मोनोऑक्साइड इज अ कलरलेस गैस, ओडरलेस एंड पॉइजनस गैस। पहली चीज़, पहली फिजिकल प्रॉपर्टी। इनसॉल्युबल होगी बेटा वाटर में, तुमने वाटर लिया, कार्बन मोनोऑक्साइड को अगर सॉल्युबल करना चाहोगे तो सॉल्युबल नहीं होगी, दिख रहा डायग्राम में। बर्न विथ अ ब्लू फ्लेम, ये क्या होती है बेटा, ब्लू फ्लेम में बर्न होगी, दिख रहा है ब्लू कलर की फ्लेम, इस तरीके से कुछ बर्न होगी। अगर तुम इसको जलाना चाहोगे तो एक कार्बन मोनोऑक्साइड इस तरीके से बर्न होगी, जिसको हम क्या बोलते हैं, इसी कारण हम इसको क्या बोलते हैं, ब्लू गैस। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको अंडरलाइन कर लो, ब्लू गैस, ठीक है। कलरलेस, ओडरलेस, पॉइजनस, इनसॉल्युबल इन वाटर, पहला पॉइंट ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और दूसरा पॉइंट ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ब्लू गैस किसको बोला जाता है। तो 3 नाम आ गए तुम्हारे पास, वाटर गैस, सिंथेसाइज गैस, प्रोड्यूसर गैस, ब्लू गैस। वाटर गैस किसको बोलेंगे, सिंथेसाइज किसको बोलेंगे, तो वाटर और सिंथेसाइज दोनों सेम है। प्रोड्यूसर गैस CO प्लस N2 होता है, ठीक है। और ब्लू गैस किसको बुला रहा है, CO को। अब कुछ तुम्हारे पास क्वेश्चन है बेटा, वाटर गैस कंटेन, वाटर गैस क्या कंटेन करता है। तो वाटर गैस का सिंपल फॉर्मूला पूछ रहा है कि CO होगा, CO प्लस H2 होगा, H2O होगा, या COH2H2 होगा। तो वाटर गैस या सिंथेसाइज गैस या सिन गैस का जो फॉर्मूला है वो क्या बेटा, CO प्लस H2, CO प्लस H2। अभी थोड़ी देर पहले देखा था बेटा, देखो अगर ये रिएक्ट करता है तो क्या बनाएगा, CO प्लस H2, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है कि कार्बन अगर हम इसको बर्न कराएं स्टीम की प्रेजेंस में, ठीक है, इसके ऊपर स्टीम पास कराएं हॉट कार्बन के ऊपर, वैसे कार्बन की जगह हॉट कार्बन आएगा यहाँ पे लिखा हुआ, ठीक है। टेम्परेचर क्या, स्टीम पास करा रहे हैं, कितने टेम्परेचर, 473 और 1273 केल्विन पे, तो यहाँ क्या बनेगा। और अगर इसी को पास कराएं कितने पे, एयर की प्रेजेंस में 1273 पे, तो मैं क्या बोल रहा हूँ ध्यान से समझना, ये अभी जस्ट किया है हमने उठाया बेटा कार्बन, ठीक है, सॉलिड फॉर्म में था, हमने इसके ऊपर से स्टीम पास कराई H2O गैस, और जो टेम्परेचर है वो है 473 केल्विन से कितना है, 1273 केल्विन तक। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि यहाँ पे बन रहा है X, और ये X क्या है, पहला क्वेश्चन। तो अभी हमने देखा था कि यहाँ पे जो बनेगा बेटा वो क्या होगा, CO प्लस H2, जिसको क्या बोला जाता है, वाटर गैस बोला जाता है। तो ये क्या बनेगी बेटा यहाँ पे, वाटर गैस। उम्मीद कर रहा हूँ समझ पा रहे होगी चीज़ों को, ठीक है। और अगर हम इसको इसी को एयर की प्रेजेंस में करें, N2 प्लस O2 की प्रेजेंस में ये काम करें, तो यहाँ पे क्या बनेगा बेटा, प्रोड्यूसर गैस, समझ गए। तो X और Y तुमसे पूछा गया यहाँ पे कि X और Y बताओ। तो पहला ऑप्शन है तुम्हारे पास CO प्लस H2, मतलब X क्या है, CO प्लस H2। Y बोल रहा है CO प्लस N2, मतलब पहला प्रोडक्ट बनेगा वाटर गैस, दूसरा बनेगा प्रोड्यूसर गैस। दूसरा क्या बोल रहा है, पहला प्रोड्यूसर बनेगा, दूसरा वाटर बनेगा। इस तरीके से तुम्हें अलग अलग कॉम्पोजिशंस दिए हैं। तो पहले में क्या बनेगा बेटा, X क्या होगा, वाटर गैस, इतने की प्रेजेंस में क्या बनाएगा, वाटर गैस बनाएगा। और 1273 और एयर की प्रेजेंस में क्या बनाता है, प्रोड्यूसर गैस। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर ए। नोट करना चाहो कर लो। इस तरीके से अगर नोट करोगे टाइप समझ आएगा क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं, ठीक है। इन द एड्जॉर्प्शन ऑफ CO गैस चारकोल इज यूज्ड एड्जॉर्बेंट। तो चारकोल कैसे यूज करते हैं, एड्जॉर्बेंट का काम यहाँ पे करता है। नेक्स्ट है केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड की प्रॉपर्टी क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड क्या होता है बेटा, एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड इज द पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट। ये क्या करता है, सामने वाले को रिड्यूस कर देगा, खुद ऑक्सीडाइज होगा, सामने वाले को रिड्यूस कर देगा। अगर +2 ऑक्सीडेशन में तो क्या बन जाएगा, +4 में चले जाएगा। मतलब खुद को तो क्या कर रहा है, ऑक्सीडाइज कर रहा है, और सामने वाले को क्या कर रहा है, रिड्यूस कर रहा है। दूसरे का काम कर रहा है, इसलिए एजेंट है। दूसरे का क्या काम कर रहा है, दूसरे को रिड्यूस करने का काम कर रहा है, इसलिए रिड्यूसिंग एजेंट है। और ये काम बहुत अच्छे से कर रहा है, इसलिए हम क्या बोलते हैं, इसको पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं। जैसे हमने क्या लिया, Fe2O3 लिया, इसको रिएक्ट करा है CO के साथ, ठीक है। तो हमें क्या बनेगा बेटा, ये जो CO है यहाँ पे कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में, +2 में, ठीक है, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में। ये यहाँ चले जाएगा बेटा +4 ऑक्सीडेशन में, CO2 में कन्वर्ट हो जाएगा यहाँ पे। तो खुद को तो क्या करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा,
और सामने वाले को क्या कर देगा, रिड्यूस कर देगा। सामने वाले को रिड्यूस करने का काम कर रहा है, सामने वाले का रिड्यूसिंग का काम कर रहा है, इसलिए हम इसको रिड्यूसिंग एजेंट बोलते हैं। जिसका काम करोगे वो एजेंट हो जाओगे, ठीक है। तो ये समझ आ गया कि कार्बन मोनोऑक्साइड के एक पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट है। उसका पहला एग्जांपल तो ये है बेटा, ठीक है। दूसरा एग्जांपल, अच्छा एक चीज और देखो, CO से कहां पे कन्वर्ट हो रहा है, CO2 में, ठीक है। जैसे ZnO है, जिंक ऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड की प्रेजेंस में जा रहा है, तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड किस में चलाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड में, ठीक है। किस में चलाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड में, और सामने वाले को क्या कर देगा, रिड्यूस कर देगा Zn में। समझ पा रहे हो? तो कार्बन मोनोऑक्साइड इज अ पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पे आता है। एक तो ब्लू गैसेस को बोल रहे हैं, दूसरा क्या, पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है। नोट करो बेटा इसको इसको नोट कर लो। हो गया। नेक्स्ट टाइम बोल रहे हैं कि पॉइजनस नेचर होता है, मैंने अभी बताया था। हीमोग्लोबिन तुम्हारे पास है, हम सभी के पास है। ऑक्सीजन के साथ अगर ये मिलता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। बायो वाले थोड़ा ध्यान से समझ लें इस बात को, जितने भी डॉक्टर्स इसको देख रहे हैं, मुझसे ज़्यादा जानते होंगे वैसे इस बात को, लेकिन समझ लो आराम से कि हीमोग्लोबिन O2 की प्रेजेंस में ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना रहा है। बट अगर इसी को हम कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ ले लें, कभी कभी क्या होता है, जैसे हिल स्टेशंस पे लोग अंगीठी जलाते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे गैस बन जाती है बेटा कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। तो पूरे दरवाजे बंद करके रखें, अंगीठी जला रखे, तो पूरे कमरे के अंदर ना कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाती है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड अपनी बॉडी के अंदर जाती है, किस फॉर्म में, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बन जाता है यहाँ पे। तो ये ना बहुत ज़्यादा सफोकेटिंग होती है बेटा, और मैंने तुम्हें ऑलरेडी बताया था कि ये इसकी प्रेजेंस में क्या होता है, 300 टाइम ज़्यादा स्टेबल होती है। तो हमारी बॉडी में धीरे धीरे क्या होगी, ऑक्सीजन की कमी होने लग जाएगी। बहुत सफोकेटिंग होती है ये चीज़ CO, ठीक है। अपनी बॉडी में ऑक्सीजन की कमी होगी और धीरे धीरे हम क्या हो जाएंगे, निपट जाएंगे। कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन इज अबाउट 300 टाइम्स मोर स्टेबल देन ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ये क्या है, 300 टाइम ज़्यादा स्टेबल है ऑक्सी के कंपेयर में, ठीक है। ये तुम्हें दिखाया गया यहाँ पे। RBC तुम मुझसे ज़्यादा बेहतर जानते हो, ठीक है। अंदर सफोकेशन होगा, ऑक्सीजन की कमी होगी, ठीक है, जिससे क्या हो जाएगी बेटा, डेथ हो जाती है किसी भी बंदे की। तो ये है, ये पॉइंट थोड़ा देख लेना, ठीक है, स्पेशली जो नीट के बच्चे हैं। नेक्स्ट है यूजेस ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर। ये कार्बन है, ठीक है। हमने क्या बोला, ये पॉजिटिव चार्ज, सॉरी नेगेटिव चार्ज है और ये पॉजिटिव चार्ज है बेटा, ठीक है। इसके कारण ना इसमें रेजोनेंस भी होता है। लोन पेयर है, फिर पाई बॉन्ड है, फिर नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, पाई बॉन्ड है, फिर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। तो इसमें रेजोनेंस भी होता है। तो मैं बोल रहा हूँ कि जो हमारे पास कार्बन है, देखना वापस से, C 1 2 3 बॉन्ड हुए ना, यहाँ पे लोन पेयर है, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव। जब नेगेटिव चार्ज होगा, कार्बन के पास टोटल 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन थे, ठीक है। 4 में से 1 2 3 तो बॉन्ड में चले गए, नहीं समझ आया, वापस से देखो क्या बोल रहा हूँ, वापस देखना। कार्बन था, कार्बन के पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4। तो 4 में से 1 2 3 इलेक्ट्रॉन तो चले गए बॉन्ड फॉर्मेशन में, किसके साथ, इस कार्बन के साथ, इस ऑक्सीजन के साथ। कार्बन के पास 1 2 3 और 4 इलेक्ट्रॉन थे, इन चारों में से 3 इलेक्ट्रॉन तो इस ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन में चले गए, तो इलेक्ट्रॉन बचा 1, ठीक है। यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं, ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा, टोटल इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में 6, तो 1 2 3 4 5 और एक चार्ज है इसमें पॉजिटिव, और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हुआ है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे क्या हो जाते हैं बेटा, 2 इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं। तो कार्बन मोनोऑक्साइड के पास होते हैं लोन पेयर, और लोन पेयर होने के कारण ये क्या करता है, लोन पेयर को डोनेट करने की टेंडेंसी रखता है, लोन पेयर को डोनेट करने की टेंडेंसी रखता है। और जब भी लोन पेयर डोनेट करने की टेंडेंसी कोई रखेगा बेटा, वो क्या होता है, लुईस बेस, ठीक है। तो जो कार्बन मोनोऑक्साइड है, ये क्या काम करेगा बेटा, एक लुईस बेस का काम करेगा, एक लीगेंड। अगर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के अंदर हम बात करेंगे तो एक लीगेंड का काम करेगा। लीगेंड का काम क्या होता है, सेंट्रल मेटल एटम को इलेक्ट्रॉन्स पेयर देना। CO के पास इलेक्ट्रॉन पेयर है, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर दिख रहे हैं, तो ये लोन पेयर क्या करेगा, दे देगा सेंट्रल मेटल एटम को। तो लोन पेयर जो डोनेट कर रहा है उसको क्या बोलते हैं बेटा, लुईस बेस बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखा होगा कहीं, बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर ऑफ कार्बन CO एक्ट एज डोनर एंड रिएक्ट विथ सर्टेन मेटल विथ हीटेड फ्रॉम मेटल कार्बोनाइल, ठीक है। इसमें लिखा नहीं है बट समझ लेना कि एक क्या काम कर रहा है, लुईस बेस का,
और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर इस तरीके से पूछा, तुम्हारे पास एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है सपोज, ठीक है, M, यहाँ पे हमने ले लिया CO, ठीक है, और इसको कर दिया क्लोज। तो ये CO का काम क्या होगा बेटा, इस कार्बोनाइल बोलते हैं इसको यहाँ पे, CO का काम क्या होगा, इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करना। किसको डोनेट करेगा, इस सेंट्रल मेटल एटम को डोनेट करेगा। ये CO क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा इस सेंट्रल मेटल एटम को, ठीक है, समझ पा रहे हो। तो क्या बनाएगा, एक कार्बोनिल कंपाउंड्स बनाएगा, कार्बोनाइल कंपाउंड। ऐसे कंपाउंड जिसमें CO लिगेंड जैसे जुड़ा रहेगा उसको बोलते हैं कार्बोनाइल कंपाउंड। परेशान मत रहना, बिल्कुल डेप्थ में पढ़ेंगे इसको कब, जब हम पढ़ रहे हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ठीक है। वैसे अभी लिख लो इसको। जैसे हमारे पास क्या है, मेटल कार्बोनाइल क्या है, जो कॉमन मेटल कार्बोनाइल है वो है NiCO4, NiCO4, ठीक है, NiCO4 ये कॉमन है। देखो बेटा ये CO क्या करते हैं, कितने CO है यहाँ पे, 4 मेटल कार्बोनाइल है, 4 कार्बोनाइल CO ग्रुप है। तो ये क्या करेंगे बेटा, 4 के 4 इस Ni को इलेक्ट्रॉन्स पेयर डोनेट करने का काम करेंगे, ठीक है। इस तरीके से क्या बोलते हैं, ये जो कंपाउंड बने इनको बोलते हैं मेटल कार्बोनाइल, मेटल कार्बोनाइल। NiCO4 मेटल कार्बोनाइल है, MoCO10 मेटल कार्बोनाइल है, 1 2 3 4 5 6, MoCO6 मेटल कार्बोनाइल है, ठीक है। तो अभी ये बात समझ लेना, इसको हम कोऑर्डिनेशन में पढ़ेंगे डेप्थ में, कि इनके पास क्या है, लोन पेयर है, लोन पेयर को डोनेट करने की टेंडेंसी रख रहा है, और लोन पेयर डोनेट करेगा तो बनाएगा बेटा मेटल कार्बोनाइल। इसको नोट कर लेना, इसको हम डेप्थ में पढ़ेंगे किसके अंदर, कोऑर्डिनेशन के अंदर। ऐसा कैसे बन रहा है, ज्योमेट्री क्या होगी, ठीक है। अगर इसका हाइब्रिडेशन निकालने जाओगे sp3 हाइब्रिडेशन होगा, ठीक है। तो हम सब चीज़ें पढ़ेंगे कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकाल सकते हैं। नेक्स्ट फिर से कुछ MCQ है। द नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड, नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड पूछा जा रहा है किसमें, CO के अंदर। तो सिग्मा बॉन्ड कितने होंगे और पाई बॉन्ड कितने होंगे, C ट्रिपल बॉन्ड हो, C ट्रिपल बॉन्ड हो, ट्रिपल बॉन्ड में 1 सिग्मा 2 पाई, C ट्रिपल बॉन्ड हो, 1 सिग्मा और 2 पाई। नेक्स्ट है द गैस, द कॉजेज ऑफ सफोकेशन, कौन सी गैस है जिसके कारण सफोकेशन हो रहा है। मैंने तुम्हें बताया था अभी कहानी कि हिल स्टेशंस में बहुत से लोग निपट जाते हैं इस गैस के कारण, ठीक है। अंगीठी रख देते हैं घर के अंदर, पूरे दरवाजे बंद करके, ये गैस यूज़ होती है वहाँ पे, कौन सी, CO, ठीक है। बहुत ज़्यादा सफोकेटिंग गैस है, क्या बना रही है, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, ठीक। CO एक्ट एज, CO क्या एक्ट करेगा बेटा इसमें, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, डिहाइड्रेटिंग एजेंट या डिस्प्रपोर्शन एजेंट। स्ट्रॉन्ग, पावरफुल स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, इसका काम है दूसरे को रिड्यूस करना, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, एक रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा कौन, CO। क्लियर है बेटा। CO एक्ट एज, CO के पास लोन पेयर है, बताया था, यहाँ पे लिख लेना कि CO के पास क्या है बेटा, लोन पेयर, और लोन पेयर डोनेट करने की टेंडेंसी रख रहा है। जो इलेक्ट्रॉन्स पेयर डोनेट करने की टेंडेंसी रखता है उसको क्या बोलाता है, लुईस बेस, ठीक है। क्या बोला जाएगा इसको, लुईस बेस बोला जाएगा। बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ द लोन पेयर ऑन कार्बन, ये भी लिखा रखा था तुम्हें। CO एक्ट एज डोनर एंड रिएक्ट विथ, यहाँ पे लिख सकते हो CO एक्ट एज डोनर एंड लुईस बेस, ठीक है, एंड लुईस बेस लिख लेना यहाँ पे। इसमें ये एक पीछे का क्वेश्चन छोड़ देना और यहाँ पे लिखना एंड लुईस बेस, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड समझ आ गया, लिमिटेड सप्लाई में हम ले रहे हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। अगर एक्सेस में लेंगे तो बन जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। हम हॉट रेड कोक के ऊपर से स्टीम पास कराएंगे, वाटर गैस मिलेगी। हम हॉट रेड कोक के ऊपर से क्या कराएंगे, एयर को पास कराएंगे, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन को, तो प्रोड्यूसर गैस हमें मिलने वाली है, ठीक है। इस तरीके से हम क्या कर रहे हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड को प्रिपेयर कर रहे हैं। फर्दर हमने क्या बोला बेटा कि सबसे पहला क्या पढ़ा था कि कार्बाइड हम बना सकते हैं, CaC2, ये आज हमने कवर कर लिया। कार्बन मोनोऑक्साइड को ब्लू गैस भी बोलते हैं, पॉइजनस होती है, 300 टाइम ज़्यादा स्टेबल होगा अगर हीमोग्लोबिन के साथ मिल जाएगा CO, किसके कंपेयर में, ऑक्सीजन के कंपेयर में, ठीक है। अब आता है कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला क्या बेटा, CO2, ठीक है। प्रिपरेशन कैसे करते हैं इसकी, 3-4 प्रिपरेशन है। अगर हम हाइड्रोकार्बन के साथ, इट प्रिपेयर्ड बाई द कंप्लीट कंबशन, उसको क्या बोलते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड को इनकम्प्लीट कंबशन। कार्बन डाइऑक्साइड कब बनेगा, जब हम कंप्लीट कंबशन करेंगे, एक्सेस में O2 को भेजेंगे, ठीक है। इट प्रिपेयर्ड बाय द कंप्लीट कंबशन ऑफ कार्बन एंड कार्बन कंटेनिंग फ्यूल, कार्बन कंटेनिंग फ्यूल जितने या कार्बन है, अगर एक्सेस O2 के साथ हम करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा बेटा, CO2 मिल जाएगा। ये इसमें नीचे लिख भी लेना, कार्बन डाइऑक्साइड जो बन रहा है एक्सेस से बन रहा है, ठीक है।
दूसरा इसमें क्या लिख रहा है, ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन मतलब CH4 C2H6, ठीक है, जितने भी हाइड्रोकार्बन्स हैं, अगर हम इसका ऑक्सीडेशन कराएंगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा बेटा, CO2 गैस तुम्हें यहाँ पे मिल जाने वाली है। हम क्या कर रहे हैं बेटा, ऑक्सीडेशन करवा रहे हैं किसका, हाइड्रोकार्बन्स का। मेथेन का ऑक्सीडेशन करवाया, क्या मिल गया, CO2 प्लस H2O गैस। नेक्स्ट है, ये मेथेन है, तुम्हें सभी को पता है। कार्बन लिया, कंसंट्रेटेड H2SO4 लिया, ठीक है, कार्बन लिया, कंसंट्रेटेड H2SO4 लिया, तो ये क्या बनाएगा बेटा, CO2 प्लस SO2 प्लस H2O। अब मैंने तुम्हें एक बार बताया था बेटा ये चीज़ें कि मेटल अगर कंसंट्रेटेड, ऑक्सीडाइजिंग एसिड, नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड, याद आ रहा होगा, ठीक है, ये क्या बनाएगा, अपना करस्पॉन्डिंग गैस बनाएगा यहाँ पे। तो कार्बन H2SO4 के साथ जाएगा तो CO2 प्लस SO2 यहाँ पे बनेगा, प्लस यहाँ पे वाटर तुम्हें मिलने वाला है। कार्बन नाइट्रिक एसिड के साथ जाएगा तो भी क्या मिलेगा बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो ये तुम्हें मिल जाएगा। ये 4 प्रिपरेशन मेथड है। पहला हमने क्या बोला कि कार्बन का कंप्लीट कंबशन करवा दो, ऑक्साइड मिल जाएगा, डाइऑक्साइड। दूसरा हम बोल रहे हैं कि हाइड्रोकार्बन्स का ऑक्सीडेशन करवा दो, ये भी मिल जाएगा। H2SO4 को हम कंसंट्रेटेड H2SO4 को रिएक्ट करा रहे हैं कार्बन के साथ, तो भी करस्पॉन्डिंग गैस के साथ क्या मिलेगा, CO2। फर्दर हम क्या कर रहे हैं, नाइट्रिक एसिड को रिएक्ट करा रहे हैं। तो ये 4 मेथड हैं तुम्हारे पास। अब मैं थोड़ा डायग्राम से समझाने की कोशिश करता हूँ तुम्हें। देखो लेबोरेटरी मेथड क्या होती है, CaCO3 हमारे पास है कैल्शियम कार्बोनेट, इसको रिएक्ट कराया HCl के साथ बेटा, तो हमें मिला कैल्शियम क्लोराइड प्लस वाटर, ठीक है, और इसके साथ क्या मिलेगा, CO2। ध्यान से समझना, स्टार्ट के समझ आ गए 4। कंप्लीट कंबशन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर इनकम्प्लीट कंबशन करवाएंगे तो क्या होगा, कंप्लीट कंबशन करवाएंगे तो क्या होगा। इनकम्प्लीट में लिमिटेड सप्लाई के साथ कार्बन मोनोऑक्साइड, कंप्लीट में डाइऑक्साइड, ठीक है। अब देखो बेटा यहाँ पे क्या बोल रहा है कि CaCO3 को अगर हम HCl के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो एक तो हमें क्लोराइड मिलेगा, दूसरा वाटर मिलेगा, और क्या मिल जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। CaCO3 का जो ये होता है बेटा, ये जो मेथड है ये लैबोरेटरी मेथड है। लैब में मार्बल्स लगे रहते हैं नीचे पूरे, ठीक है, उसमें हम ड्रॉप बाई ड्रॉप क्या करते हैं, HCl डालते हैं और दूसरे कंटेनर में हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस ले लेते हैं। समझ पा रहे हो कैसे, देखो क्या बोल रहा हूँ मैं, पहले एक बार इसको नोट कर लो। CaCO3 रिएक्ट करेगा HCl के साथ तो मिलेगा क्लोराइड, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। ये लैब में बनाया जाता है बेटा ऐसे। अब इसको थोड़ा ध्यान से समझना, ये हमारे पास नीचे जो पड़े हैं बेटा ये मार्बल्स हैं, ठीक है, ये जो नीचे दिख रहे हैं ना ये मार्बल है, CaCO3 है। हम क्या कर रहे हैं, ऊपर से यहाँ से डाल रहे हैं HCl, तो ये रिएक्ट करेगा, दिख रहा है, ये रिएक्ट करेगा, यहाँ पे गैस बनेगी कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और इसके थ्रू यहाँ से ये दूसरे कंटेनर में आ जाएगी, यहाँ कौन, CO2। क्या जाएगी बेटा, CO2। ये क्या अपने पास CaCO3, या इसको हम बोलते हैं मार्बल। समझ पाए, तो लैबोरेटरी में इस तरीके से कुछ काम किया जाता है, ड्रॉप बाय ड्रॉप हम ये यूज़ करेंगे। मार्बल चिप्स हैं, डाइल्यूट HCl है, और क्या बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो क्या हो जाएगी, CO2 गैस यहाँ पे लिबरेट हो रही है, देख लो। यही करा था हमने, CaCO3 को रिएक्ट कराया था HCl के साथ, तो CaCl2 मिला, वाटर मिला, प्लस CO2 मिला। क्या बोला मैंने, CaCO3 मार्बल को रिएक्ट कराया था किसके साथ, डाइल्यूट HCl के साथ, ठीक है, तो हमें क्या मिला, क्लोराइड मिला CaCl2 प्लस वाटर मिला, प्लस क्या मिला बेटा, CO2, और यही तो हमें चाहिए था, ठीक है, यही तो हमें चाहिए था। यहाँ से डाइल्यूट HCl रिएक्ट करेगा मार्बल के साथ, यहाँ से होते हुए कार्बन क्या आ जाएगी, डाइऑक्साइड गैस मिल जाएगी तुम्हें। तो देख लो, नोट कर लो इसे। इट प्रिपेयर्ड बाय द एक्शन ऑफ डाइल्यूट एसिड ऑन कैल्शियम कार्बोनेट, लिखा हुआ है यहाँ पे, लिख लेना इसको। डायग्राम बना के ना थोड़ा इजी हो जाता है समझना। अभी तुम्हें लगेगा हम तो डॉक्टर, हम तो इंजीनियर हैं, इसमें काहे को टाइम वेस्ट करें, है ना, हम तो इंजीनियर भाई, इतना टाइम अगर करेंगे तो मैथ्स कर लेंगे। तो डायग्राम जब बनाओगे ना थोड़ा तरीके से समझ आएगी, एक ही बार में चीज़ें समझ आएंगी, अदरवाइज रटना पड़ता है फिर। कॉमर्शियल मेथड क्या होगा बेटा इसका, CaCO3 इसको हीट किया, ये तो तुम्हें पता है कि जो कैल्शियम कार्बोनेट है, अगर उसको तुम क्या करोगे, 10th क्लास में पढ़ के आपको, कैल्शियम कार्बोनेट को अगर हीट करोगे, कैल्शियम ऑक्साइड में ब्रेक होगा, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाएगी। और ये कैल्शियम ऑक्साइड बेटा यूज़ होता है सीमेंट बनाने में, ठीक है, ये कैल्शियम ऑक्साइड कहाँ पे यूज़ होता है, सीमेंट बनाने में। NTSC में पूछा गया था इस बार, जो बच्चे KVPY की तैयारी कर रहे हैं वो भी देख लो। CaCO3 रिएक्ट, अगर हम इसको हीट करते हैं, ब्रेक करते हैं 1600 डिग्री सेल्सियस में, तो क्या मिलेगा, CaO कैल्शियम ऑक्साइड प्लस
कार्बन डाइऑक्साइड। ये क्या है, तुम्हारी कॉमर्शियल मेथड है, ठीक है। इस तरीके से क्या होता है, सीमेंट बनाने में यूज होता है बेटा। केवल ऊपर बना के छोड़ देना उसे। फर्मेंटेशन ऑफ ग्लूकोज फ्रुक्टोज, नीट वाले बच्चे ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हैं। जाइमस टाइप का एंजाइम होता है जो क्या करता है, इसका फर्मेंटेशन करता है, ठीक है। इस एंजाइम के प्रेजेंस में क्या होता है, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज का क्या होता है, फर्मेंटेशन होता है। यहाँ पे भी हमें मिलती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। नीट वाले बच्चे लिख लो इसको, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछाएगा कि कौन से एंजाइम के प्रेजेंस में ये काम हो रहा है, ठीक है। तो जाइमस ये एंजाइम है। फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड इज द कलरलेस, ऑडरलेस एंड नॉन पॉइजनस गैस, ठीक है। अपने एटमॉस्फेयर में रहती है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड इज स्लाइटली एसिडिक इन नेचर, स्लाइटली एसिडिक नेचर की होगी। कार्बन डाइऑक्साइड इज स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर, हाउएवर इट सॉल्युबल इंक्रीज विथ इंक्रीजिंग प्रेशर। ये क्या है बेटा, स्लाइटली सॉल्युबल है, स्प्रिंगली सॉल्युबल है। अगर प्रेशर इंक्रीज करते हो तो इसकी सॉल्युबिलिटी भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। कलरलेस है, ओडरलेस है, नॉन पॉइजनस है, ठीक है। दूसरा क्या बोल रहा है, स्लाइटली एसिडिक नेचर का है। और अगर हम प्रेशर अप्लाई करते हैं, प्रेशर इंक्रीज करते हैं, तो ये भी क्या होगी, इसकी सॉल्युबिलिटी धीरे धीरे इंक्रीज होगी। किसकी, CO2 की, ठीक है। नेक्स्ट है कार्बन डाइऑक्साइड इज सिंपल मॉलिक्यूल विथ मल्टीपल बॉन्ड। कार्बन डाइऑक्साइड C डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, इस तरीके से अटैच रहेगा। इसके बीच में क्या होता है, एक वीक वैंडरवॉल फोर्स काम कर रहा है। एक कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल ये है, ठीक है। क्या बोल रहा है, पहला पॉइंट तो ये C डबल बॉन्ड और C डबल बॉन्ड हो, इस तरीके से अटैच है। दूसरे में क्या बोल रहा है, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन CO2 मॉलिक्यूल्स इज वीक वैंडरवॉल फोर्स, हेंस CO2 इज अ गैस। जो CO2 है ये गैस है। इसका रीजन क्या है, CO2 का एक मॉलिक्यूल ये, CO2 का दूसरा मॉलिक्यूल ये, ठीक है। अब इनके बीच में कौन सा फोर्स काम कर रहा है बेटा, वैंडरवॉल फोर्स काम कर रहा है, ठीक है। इनके बीच में, दोनों मॉलिक्यूल्स के बीच में कौन सा फोर्स काम कर रहा है, वैंडरवॉल फोर्स काम कर रहा है। और वैंडरवॉल क्या होता है, वीक फोर्स होता है। अगर ये स्ट्रॉन्ग फोर्स होता तो या तो CO2 क्या हो जाता है, लिक्विड, या तो क्या होता है, सॉलिड। हमें इसको चीरते हुए जाना पड़ता है, या तो इसमें तैरते हुए स्विम करके जाना पड़ता है। समझ पा रहे हो। तो वीक वैंडरवॉल फोर्स इसमें क्या कर रहा है, काम कर रहा है। दूसरा, अगर तुम इसका क्या निकालोगे, पोलर निकालोगे, पोलरिटी, तो ये क्या होती है, एक दूसरे को कैंसिल करेगा, डाइपोल आ जाएगा 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रिएक्टेंट एंड रिड्यूसिंग रिएजेंट यूज द लैबोरेटरी इन द प्रेजेंस ऑफ CO2। क्या यूज करोगे, पूछा जा रहा है तुमसे। देखो इसको, वीडियो पॉज करो और इस क्वेश्चन को देखो पहले। CO2 की प्रिपरेशन में तुम क्या चीज़ यूज़ करने वाले हो, CO2 की प्रेजेंस प्रिपरेशन में रिएजेंट क्या यूज़ करोगे लैबोरेटरी मेथड में, और रिएक्टेंट क्या यूज़ करोगे बोल रहे हो, ठीक है। तो रिएक्टेंट क्या लेते हैं हम, मार्बल लेते हैं, और रिएजेंट क्या लेते हैं, कंसनट्रेटेड HCl। यही करा था, ड्रॉप बाई ड्रॉप डाली थी किस में, मार्बल चिप्स के ऊपर, ठीक है। तो क्या आंसर हो जाएगा बेटा इसका, CaCO3 डॉट डाइल्यूट HCl। क्या बोला मैंने कि इसमें दो चीज़ पूछी गई है बेटा, ध्यान से देखना। इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि अगर तुम CO2 की प्रिपरेशन कर रहे हो, ध्यान से समझना, तो इसमें जो रिएक्टेंट है बेटा वो क्या होगा और रिएजेंट क्या होगा। तो अभी हमने एक बनाई थी मटकी टाइप की, ठीक है, इस तरीके से एक मटका टाइप बनाया था। इसमें क्या करा था हमने, नीचे CaCO3 के चिप्स रखे थे, किसके, मार्बल के चिप्स, और ऊपर से क्या कर रहे थे बेटा, डाइल्यूट HCl डाल रहे थे, ठीक है। इससे क्या होती बेटा, यहाँ पे गैस बन रही थी, कौन सी, CO2 गैस। तो इसमें जो रिएक्टेंट है वो क्या होगा बेटा, मार्बल होगा, CaCO3, और रिएजेंट क्या है बेटा, रिएजेंट है इसमें डाइल्यूट HCl, ठीक है। नोट करो, नोट कर लो इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा तुम्हारे पास, ये देख लो, ये लिखा था इट इज प्रिपेयर्ड बाय द एक्शन ऑफ डाइल्यूट HCl ऑन कैल्शियम कार्बोनेट। लिख लेना है इसको बेटा आराम से, इस क्वेश्चन के ठीक ऊपर वापस से लिख लेना, तो समझ आएगा, चीज़ें वापस से क्लिक होंगी, वापस से नज़रों में पड़ेगी, तो आंसर कभी गलत नहीं होगा, ठीक है। द फॉर्मूला ऑफ लाइमस्टोन, बचपन की बात है आगे बेटा। ये तो लाइमस्टोन का फॉर्मूला क्या होगा, CaCO3। विच एंजाइम, आ गया बेटा क्वेश्चन है, नीट के जो बच्चे हैं जो डॉक्टर बनने जा रहे हैं अभी, ठीक है। विच एंजाइम इज यूज द फर्मेंटेशन ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज के फर्मेंटेशन में, ग्लूकोज का अगर फर्मेंटेशन करवाओगे तो मिलेगी कार्बन डाइऑक्साइड गैस, किसकी प्रेजेंस में, जाइमस के प्रेजेंस में, ठीक है। ये हमने लिखाया था, देखो
तो जितने पॉसिबल क्वेश्चंस हो सकते हैं बेटा मैं साथ साथ में कराते जा रहा हूँ तुम्हें, तो प्लीज़ इनको साथ में लिखते हुए भी रहना है, ठीक है, क्योंकि ब्लॉक केमिस्ट्री में साथ साथ में करोगे तो ही चीज़ें समझ आएंगी। केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ CO2, फोटोसिंथेसिस में काम हो रहा है। इट इज़ द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट कन्वर्ट एटमॉस्फेरिक CO2, एटमॉस्फेरिक CO2 को कन्वर्ट करता है किसमें, कार्बोहाइड्रेट में, ठीक है। इसको लिखो ना लिखो ऐसे चलेगा, इस टाइप के क्वेश्चन जेई में नहीं पूछे जाएंगे बेटा, ये देख लो, इस टाइप के क्वेश्चंस जेई के लिए नहीं आएंगे। नीट के बच्चों को ज़्यादा समझ आता है कि क्या कर रहा है, इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय विच ग्रीन प्लांट्स कन्वर्ट एटमॉस्फेरिक CO2 क्या करेगा, कार्बोहाइड्रेट्स में कन्वर्ट कर रहा है, ठीक है। कैसे, ये पूरा प्रोसेस यहाँ पे दिखाया गया बेटा, डायग्राम बनाने की ज़रूरत नहीं है, ये सनलाइट वनलाइट तुम ज़्यादा बेहतर तरीके से जानते हो कि इस तरीके से काम होता है बेटा इसमें, ठीक है। एक्शन ऑफ वाटर, द लो सॉल्युबिलिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, अभी हमने बोला था पार्शियली या स्प्रिंगली सॉल्युबल रहता है, ठीक है। द लो सॉल्युबिलिटी ऑफ CO2 इन वाटर मेक इट इमेंस इंपॉर्टेंस, ये बेटा CO2 अगर वाटर की प्रेजेंस में काम करते हैं, कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस लिया और वाटर के साथ लिया, तो यहाँ पे सिंपल सी बात है बेटा, बिल्कुल बचपन वाली बातें हैं। तुम क्या बोल रहे हो, H2O लिया, इसको रिएक्ट कराया CO2 के साथ, तो क्या बनेगा बेटा, H2CO3, क्या बन जाएगा, H2CO3 बन जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ये है H2CO3, कार्बोनिक एसिड जिसको बुलाता है। अब ये कार्बोनिक एसिड है, ठीक है, ये क्या है, कार्बोनिक एसिड है, H2CO3, ठीक है। ये फर्दर क्या होगा, इसमें से H+ आयन निकल गया तो क्या हो जाएगा, HCO3, H+ आयन निकलेगा तो क्या हो जाएगा, HCO3, यही होगा। मैंने क्या बोला, वापस सुनो, कि हमने CO2 को वाटर के अंदर डाला तो क्या मिला, H2CO3, कार्बोनिक एसिड मिला। इसमें से एक H+ आयन जब रिमूव करेंगे तो क्या हो जाएगा, बाइकार्बोनेट मिल जाएगा, ठीक है। फर्दर हमने क्या करा यहाँ से, और एक हाइड्रोनियम आयन मिल जाएगा। नहीं समझ आया, वापस देखो, यहाँ तक तो समझ आ गया, ये पोर्शन समझ आ गया बेटा। H2O CO2 बनाएगा H2CO3, ठीक है, H2CO3, इस तरीके से ये आ गया, फिर आएगा O, फिर आएगा O, यहाँ पे क्या आ गया, H, और यहाँ आ गया बेटा H, ठीक है। इतनी बात समझ आती है बेटा तुम्हें, ब्लैक से लिखता हूँ, एक सेकंड रुकिए, C डबल बॉन्ड O, 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 CO3 हो गया, हाइड्रोजन कितने हैं, 2, H और H। तो सबसे पहले तो बना कार्बोनिक एसिड, हमने फिर वाटर के अंदर ये H2O जब इसमें ऐड होगा तो यहाँ से फर्दर एक क्या निकलेगा, H+ निकलेगा, H+ निकलेगा तो रिमेनिंग पार्ट क्या रह जाएगा बेटा, ये HCO3 माइनस। ऐसा क्यों, क्योंकि अगर H2CO3 में से तुम एक H निकाल दोगे, एक H+ निकालोगे, तो रिमेनिंग क्या रहेगा बेटा, एक नेगेटिव चार्ज आएगा। अगर एक पॉजिटिव निकाल दिया तो रिमेनिंग क्या रहा, एक नेगेटिव चार्ज। तो ये क्या हुआ बेटा, HCO3 माइनस, ठीक है। ये क्या बन गया, HCO3 माइनस, क्या करा था, C डबल बॉन्ड O, 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 यहाँ पे H था, यहाँ H था, तुमने फर्दर इसको डाला वाटर के अंदर H2O में, तो क्या हुआ बेटा, यहाँ से एक H तो ये निकला, ठीक है। तो रिमेनिंग पार्ट क्या है, H जब निकलेगा पॉजिटिव में निकलेगा, H जब निकलेगा प्लस में निकलेगा, तो रिमेनिंग पार्ट क्या रहेगा, HO, रिमेनिंग पार्ट रहेगा बेटा, यहाँ पे वापस देखना, H2CO3 में से तुमने निकाल दिया क्या, एक H+ आयन, किसकी प्रेजेंस में, वाटर की। तो ये जो H+ है तो वाटर के साथ मिलके क्या हो जाएगा, H3O+, हाइड्रोनियम आयन। यहाँ क्या बच जाएगा, HCO3 माइनस, ये बन जाएगा तुम्हारा क्या, बाइकार्बोनेट। इतनी कहानी समझ आई, इतनी बात समझ आती है बेटा। तो वापस देखना, ये था, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या करा, वाटर के प्रेजेंस में जैसे ही जाएगा एक H+ निकलेगा, कौन सा, ये H+ निकला, और ये H+ निकलेगा तो H2O के साथ जाके ऐड होगा। वाटर का अगर वाटर H+ को अटैच्ड करता है तो क्या करता है, हाइड्रोनियम आयन में कन्वर्ट करता है। तो ये बन गया तुम्हारा रिमेनिंग पार्ट HCO3 माइनस, ये क्या बन गया, बाइकार्बोनेट, और क्या मिला बेटा यहाँ पे, हाइड्रोनियम आयन, ठीक है।
प्राइमरी आयनाइजेशन ऑफ कार्बोनिक एसिड, इसको बोलते हैं प्राइमरी आयनाइजेशन, मतलब फर्स्ट आयनाइजेशन हुआ इसका, किसका, कार्बोनिक एसिड का, जब एक H+ आयन निकला, ठीक है, तो क्या बना, बाइकार्बोनेट। फर्दर ये क्या करेगा बेटा, यहाँ से एक H और निकलेगा, एक H और निकलेगा, किसके साथ जाएगा, वाटर के साथ, क्या बनाएगा, हाइड्रोनियम आयन, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, CO3 2- कार्बोनेट, क्या बन जाएगा, कार्बोनेट। क्लियर है भाई। और इसको क्या बोलते हैं, बाइकार्बोनेट आयन, ये बाइकार्बोनेट था, ये क्या बन जाएगा, कार्बोनेट आयन। बाइकार्बोनेट से भी अगर H+ निकाल दोगे तो क्या बन जाएगा बेटा, कार्बोनेट आयन। समझ गए, समझ आया बेटा क्या हुआ, प्राइमरी आयनाइजेशन, सेकेंडरी आयनाइजेशन, समझ आ गई बात। इसको यहां रख देता हूं एक सेकेंड, C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH, ठीक है, रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, वाटर के साथ, H2O की प्रेजेंस में। तो हम कह रहे हैं कि यहाँ से हमने निकाला H+, ये H+ जाके कंबाइन होगा इसके साथ और यहाँ बना देगा H3O+, एक तो बना ये। अब रिमेनिंग पार्ट ये है बेटा, रिमेनिंग पार्ट ये है तुम्हारे पास, ठीक है। H+ अगर निकल गया है तो रिमेनिंग पार्ट क्या रहेगा, माइनस में, तो क्या रहेगा, HCO3-। तो इसको बोलते हैं प्राइमरी आयनाइजेशन ऑफ कार्बोनिक एसिड, मतलब तुमने यहाँ से प्राइमरी आयनाइजेशन करके एक H+ आयन को रिमूव कर दिया, अभी एक प्लस और बचा बेटा, एक H और बचा इसके पास, तो फिर वाटर में गया, ठीक है, फिर एक H+ और निकल गया, ये इसके साथ कंबाइन हुआ और क्या बना दिया, हाइड्रोनियम आयन, तो क्या बना, CO3- तो था, एक H और निकाल दिया, तो क्या बन गया, CO3 2-। तो प्राइमरी आयनाइजेशन जब होता है हमें मिलता है क्या, बाइकार्बोनेट, ठीक है। सेकेंडरी या बाई आयनाइजेशन में क्या मिलता है, कार्बोनेट आयन, ठीक है। समझ आ गई बात, देख लो आराम से इसको। सेकेंडरी आयनाइजेशन ये है बेटा, नोट कर लो। कार्बोनिक एसिड बफर H2CO3 और HCO3-, ये दोनों बफर सिस्टम का काम करते हैं अपनी बॉडी के अंदर। बफर सिस्टम का मतलब होता है, वापस से मैं बता रहा हूँ कि नीट वाले बच्चे जानते होंगे इस बात को, कि अपने पीएच को बैलेंस करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं बेटा, बफर सिस्टम काम करता है, किसको, पीएच को मेंटेन करने का काम करता है बफर सिस्टम। तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछाएगा बफर सिस्टम में क्या यूज़ हो रहा है, तो H2CO3 और HCO3-, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ CO2, ये इसका स्ट्रक्चर है CO2 का, ठीक है। अब अगर मैं तुमसे इसमें बिल्कुल केमिकल बॉन्डिंग की एक बार बात करूं, तो कार्बन और ऑक्सीजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी होती है, कार्बन की 3.5, सॉरी ऑक्सीजन की 3.5, ठीक है, इसकी कितनी होती है 3.5। हमें कैसे मान लें, हमने बताया था तुम्हें BeBCNOFNE, बचपन की बातें भूल गए होगे, 1.5, 2.5, 3.5 एंड 4, इसकी 0 होती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करना, नियॉन तो बेचारा शेयर ही नहीं करेगा, तो अट्रैक्ट किसको करेगा, तो ऑक्सीजन की कितनी है बेटा 3.5, कार्बन की उठा के देखो कितनी है 2.5। अब समझ आ गया, ये थोड़ा सा याद हुआ, ठीक है। तो वापस देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, जो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो है बेटा 3.5, इसकी है 3.5, बट इसकी कितनी है 2.5। बोलने का मतलब ये है कि ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन। तो इसमें कौन सा चार्ज आएगा, डेल्टा नेगेटिव, इसमें कौन सा चार्ज आएगा, डेल्टा नेगेटिव, तो बेचारे इसमें कौन सा आएगा, डेल पॉजिटिव। तो अगर हम इसका डाइपोल निकालने जाएं, इसको बताएं कि पोलर है कि नॉन पोलर, तो क्या होता है बेटा, जो डाइपोल की डायरेक्शन होती है कहाँ को बनेगी, पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर, पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर, ठीक है। मतलब इस तरीके से कुछ बन रहा है, लीनियर है, ठीक है, लीनियर है, तो एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसिल आउट करेंगे, और इसका जो नेट डाइपोल आएगा, नेट डाइपोल आएगा वो क्या होगा बेटा 0। इसका मतलब कंपाउंड क्या है, नॉन पोलर, ठीक है। तो स्ट्रक्चर हो गया। हाइब्रिडाइजेशन अगर निकालना चाहोगे, हाइब्रिडाइजेशन देखो, हाइब्रिडाइजेशन क्या बोल रहा है कि हाइब्रिडाइजेशन इसका sp है, तुम सभी बच्चे जानते हो उसको, sp हाइब्रिडाइज्ड है, क्यों, सिग्मा सिग्मा पाई पाई, केवल सिग्मा बॉन्ड पार्टिसिपेट करते हैं, कितने हैं, 2, 2 का मतलब एक s और एक p, ठीक है, एक सिग्मा s दूसरा सिग्मा पाई p, इसमें वही लिखा है 2 सिग्मा 2 पाई बॉन्ड। लीनियर शेप का होता है, CO2 हैज 0 डाइपोल मोमेंट,
जीरो नेट डाइपोल मोमेंट लिखना है इसको बेटा, ठीक है। CO2 हैज जीरो नेट डाइपोल मोमेंट टू लीनियर ज्योमेट्री। हो गया स्ट्रक्चर की बात। यूजेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ रेफ्रिजरेटर के अंदर हो रहा है, ठीक है। एक जगह से दूसरी जगह जब हम आइसक्रीम लेके जाते हैं उसकी कोटिंग करी जाती है, किसकी, ड्राई आइस की, ठीक है। ये इसकी पूरी कोटिंग होती है। मैन्युफैक्चर ऑफ सॉल्वे प्रोसेस, Na2CO3 में इसको यूज़ किया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड को। सॉल्वे प्रोसेस हमने पढ़ी थी एक बार कि कैसे हम क्या बना रहे हैं, सोडियम कार्बोनेट बना रहे हैं। एक प्रोसेस थोड़ा सा याद हो तो कि कार्बोनेट से ठीक पहले क्या बनता है सॉल्वे प्रोसेस में, बाइकार्बोनेट। अगर वो वाटर इनसॉल्युबल है तो हम उसको हीट करते हैं उनके क्रिस्टल्स को और क्या मिल जाता है बेटा, कार्बोनेट। तो सॉल्वे प्रोसेस में इसका यूज़ होता है, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहे हैं, कार्बोजन का काम करता है बेटा, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नीट के बच्चे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लो इसके ऊपर। ये क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है बेटा, ठीक है। पहले से PMT के एग्जाम होते थे, ठीक है। उसमें पूछा गया क्वेश्चन है कि ये जो कार्बोजन है, एक बार तो पूछा कॉम्पोजिशंस बताइए कितना कॉम्पोजिशंस है, ठीक है, और इसका यूज़ क्या है। तो बेटा जो निमोनिया के पेशेंट होते हैं ना, निमोनिया के पेशेंट, उसमें यूज़ किया जाता है कार्बोजन। या जो विक्टिम होते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड के, वहाँ पे भी यूज़ किया जाता है कार्बोजन। तो लिख सकते हो इसमें जो विक्टिम है, ये तो लिखा ही है, जो विक्टिम है कार्बन मोनोऑक्साइड के पॉइजनस के, उसमें यूज़ करते हैं कार्बोजन को। और दूसरा यूज़ क्या बोल रहा हूँ, जो निमोनिया के पेशेंट है बेटा, वहाँ पे भी हम इसको यूज़ करते हैं। तो कार्बोजन में जो परसेंट है 5% क्या रहेगा CO2 और 95% इसमें रहेगी ऑक्सीजन। कार्बोजन वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है, नोट कर लो इसे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये तो तुम्हें पता ही है, आग वाग बुझाने में काम आता है, फायर एक्सटिंग्विशर के अंदर यूज होता है, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ यूरिया, यूरिया को मैन्युफैक्चर करने के भी काम आती है। NH3 अगर अमोनिया की रिएक्शन कराएंगे कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा, 20 एटमॉस्फेरिक प्रेशर में होना चाहिए, तो हमें मिल जाएगा बेटा यहाँ पे क्या, यूरिया, ठीक है। ये है बेटा तुम्हारा क्या, यूरिया। इसको भी नोट कर लेना। डायरेक्ट पूछा जाएगा कि अमोनिया अगर रिएक्ट करता है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ इस टेम्परेचर पे और एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, तो कौन क्या चीज़ तुम्हें यहाँ पे डेवलप होने वाला है, तो ये बनेगा क्या, प्रोड्यूस होने वाला है, यूरिया तुम्हें मिलने वाला है, ठीक है। MCQ, हाउ मेनी मोल्स ऑफ CO2 एंड H2O फोटोसिंथेसिस में कितने यूज होंगे, ये क्वेश्चन तो खुद से कर लेना फोटोसिंथेसिस का, ठीक है, इतना तो इंपॉर्टेंट नहीं, नीट के बच्चे एक बार देख लेना। व्हाट इज ड्राई आइस, ड्राई आइस क्या है, किसको ड्राई आइस बोलेंगे, सॉलिड CO2 को ड्राई आइस बोला जाता है। जिस बच्चे को नहीं समझ आता है वो नोट मैंने ऑलरेडी बता दिए, यहाँ पे भी नोट करते रहना, ठीक है। नेक्स्ट तुम्हारे पास क्या आता है बेटा, व्हाट इज़ द pH ऑफ ब्लड, ब्लड का pH कितना रहता है, 7.2 के आसपास रहता है, इसी को मेंटेन करना होता है, ठीक है। बफर सिस्टम के अंदर मैंने लिखाया था अभी, मेंटेन pH ऑफ द ब्लड 7.2 से 7.4। बफर सिस्टम ज़्यादा भी होते हैं, 2-3 टाइप के बफर सिस्टम होते हैं, एक तो हम ये बात कर रहे हैं किसमें, H2CO3 और HCO3 माइनस की, ठीक है। विच इज़ यूज फायर एक्सटिंग्विशर, पहले ही इसका आ जाएगा CO2, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ किया जाता है। तो ये था बेटा तुम्हारा कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ तुम्हें ये चीज़ें समझ आ गई होंगी कि प्रिपरेशन मेथड क्या था, ठीक है, इसके यूजेस क्या थे। कार्बोजन काफ़ी इंपॉर्टेंट आता है, ठीक है। दूसरा कार्बन मोनोऑक्साइड के केस में पूछा जाता है कि कार्बन मोनोऑक्साइड के अगर कोई विक्टिम है तो हम क्या यूज़ कर रहे हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड को कैसे बनाया जा रहा है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस तुम्हारे पास पूछे जाते हैं बहुत तरीके से। जितनी भी थ्योरी थी बेटा इसमें मैंने तुम्हें दिखा दी है, तो एक बार इसको देखो सिस्टमैटिक, जितने क्वेश्चंस छोटे छोटे इसके अंदर हो सकते थे वो मैंने तुम्हें बता दिया। बफर सिस्टम एक इंपॉर्टेंट है बेटा, नीट के स्टूडेंट भी सुन लेना इस बात को कि बफर सिस्टम इंपॉर्टेंट है कि क्या यूज़ हो रहा है वो देख लेना एक बार, ठीक है। चलो बाय।